हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो एडिटेरिया का है। इसमें जो है से 69th BPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है एडिटेरिया का, वो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को दृष्टि का, परफेक्शन IAS का और जो है आस्था का वो जो है वो मैं करवा रहा हूँ। और ये एडिटेरिया का पहला टेस्ट सीरीज है। और इसी तरह से जो है से वो दृष्टि, आस्था और परफेक्शन IAS और एडिटेरिया चारों का जो है वो मैं टेस्ट सीरीज लगातार करवाता रहूंगा। और आपकी जो है से नॉर्मल तैयारी भी मैराथन वीडियो लेकर भी आऊंगा, जिसमें जो है पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी सारे सब्जेक्ट की। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइएगा। पहले मैं हिस्ट्री का मैराथन वीडियो लाऊंगा, उसके बाद जो है ज्योग्राफी का जो है वो मैं लेकर आऊंगा। मैप मैप के थ्रू जो है आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज मैं करवाऊंगा, पॉलिटी भी। तो जिससे जो है वो आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सकेगी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग जो है इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो है या इसी चैनल के नाम से जो है टेलीग्राम का नाम भी है ISPCS होम। वहां से जो है आप लोग जुड़ के जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये रहता है कि इंग्लिश हिंदी कहते हैं, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो BPSC में हिंदी की मीडियम से है। और जो है मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। अब PDF तो दोनों में अवेलेबल होता ही है, तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मैं कर भी देता हूँ जहाँ पे करना होता है, जहाँ साइंस वगैरह में या ज्योग्राफी वगैरह में जिस जगह पे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करना होता है वहां पे मैं कर देता हूँ, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग जो है इसके लिए नहीं परेशान हो, और जो है आराम से पूरा वीडियो देखिए। और अच्छे से मैं जहां पर समझाना होगा वहां पे मैं समझा भी दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है क्या है। तो विच, ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं इसको। और जो है मैं इंग्लिश में जहाँ पढ़ूंगा वो मैं समझा दूंगा। निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल है? तो नियोलिथिक जो है साइट कौन सा है बिहार में, इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो है नियोलिथिक साइट जो है कौन सा है, तो वो है आपको इसमें जो है सेनुआर, रोहतास में, ताडी, गया, चिरांद, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है नियोलिथिक नवपाषाण कालीन जो है स्थल है। अब नेक्स्ट है इसमें कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो कौन सा जो है देखते हैं। ये बुक जो है और जो राइटर है उनके बारे में दिया गया है। तो मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी इंडिका। ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलबी, टॉलबी की पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी। प्लिनी, प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री का। हुएन सांग सीयू की, ये हर्षवर्धन के काल में आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने जो है अध्ययन किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? तो हीनयान से कौन सा संप्रदाय जो है वो संबंधित है? तो ये जो है आपको संबंधित है स्वतंत्रिका। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रिका जो है अब वैविष्का जो है हीनयान से संबंधित है, और महायान से जो है मध्यमिका और विजयवाड जो है इससे विज्ञानवाद जो है, और मध्यमिका जो है वो महायान से संबंधित है। हीनयान और महायान दो गुटों में बट गया था बुद्धिज्म कनिष्क के काल में, चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे, तो हाँ, प्रकृति को पूजा करते थे। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने विशाल पूजा स्थल का निर्माण इन लोगों ने नहीं करवाया था। जादू टोना पर भरोसा करते थे, तो करते थे, ऐसा था, ये ऐसा करते थे। लेकिन इसमें जो है सही नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो इसमें से जो है कोई नहीं है, ऑप्शन डी। क्योंकि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपको राजगिरी में किया गया था, और या गिरिवराज जिसको कह लीजिए। आपको आजाद शत्रु के शासनकाल में 483 BC में जो है ये किया गया था, और महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। और दूसरी बौद्ध संगीति जो है काला अशोक जो है शिशुनाग डायनेस्टी के जो है राजा थे, उनके काल में वैशाली में किया गया था 300, इसके 100 साल बाद 383 में। और जो है सबक कामी जो है उसके अध्यक्ष थे। और तीसरी जो है अशोक के काल में 250 ईस्वी में जो है किया गया था पाटलिपुत्र में, और जो है मुगली पत्तीस जो है इसके अध्यक्ष थे। और जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है आपको कनिष्क के काल में कुंडल वन कश्मीर में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और जो है उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष।
नेक्स्ट है अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अग्रहार किसको कहते थे, तो ये पूछ रहा है कि अग्रहार के कथन में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो अग्रहार जो है यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के अपरहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। तो अपरहत जो है, अपरहत उसको किस भूमि के बारे में कहते थे, अपरहत भूमि। तो जो इसको जो कहते थे वो कहते थे हम लोग कि बिना जोती गई जंगली भूमि को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जंगली भूमि जो थी जो बिना जोती उसको कहते थे अपरहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की। तो नालंदा की यात्रा जो है वो किसने की, कौन से जो है से चीनी यात्री ने नालंदा की यात्रा की। तो वो की आपको हुएन सांग ने की, इत्सिंग ने की। तो नालंदा की यात्रा जो है इन लोगों ने की थी। ऑप्शन हुएन सांग और इत्सिंग ने की थी। इत्सिंग जो है 672 ईस्वी के करीब जो है वो नालंदा पहुंचा था, और हुएन सांग हर्षवर्धन के काल में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए। फाहीन जो है वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो आया था। गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में फाहीन आया था। फू यूकी नामक पुस्तक इसने लिखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की। तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो है ग्रहण किसने की थी। तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था। तो विजयनगर के किस राजवंश से था कृष्णदेव राय का संबंध। तो तुलुव वंश से था। तुलुव वंश से ये थे कृष्णदेव राय। और जो है संगम, जो विजयनगर एम्पायर था उसमें जो है 4 डायनेस्टी हुई। पहले जो है संगम जो हरिहर बुक्का ने स्थापित की, उसके बाद सालुब नरसिंह ने स्थापित की, और उसके बाद जो है तुलुव जो है वीर नरसिंह के द्वारा स्थापित किया गया, और उसी में जो है कृष्णदेव राय जो है शासक बने थे। और उसके बाद जो है अरिवेदु डायनेस्टी हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले के संस्थापक थे। तो कादरी सिलसिला जो है उसके संस्थापक कौन थे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, कादरी सिलसिले के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नेक्स्ट है मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाली प्रणाली का शुरुआत की गई। तो मुगल काल में दहसाली प्रणाली का शुरुआत जो है टोडरमल ने कब किया था। तो वो किया था 1580 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ये अकबर के दरबार में थे, और दहसाला प्रणाली का जो है इसने शुरुआत किया था। इसमें क्या हो जाता था कि 10 साल तक जो है भूमि को जो है देखा जाता था, उसका एवरेज निकाल के जो है तो उससे ये लिया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था। तो रहट जो है वो किससे संबंधित था। तो वो संबंधित था सिंचाई का साधन। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, इरिगेशन से संबंधित था रहट। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध के समय मराठा का पेशवा कौन था। तो पानीपत के युद्ध के समय जो है मराठा का पेशवा कौन था। तो वो जो था आपको वो था बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुई थी। पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम बने, उसके बाद बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था। तो इसमें जो है कौन सा कार्य जो है वो नहीं हुआ था। तो प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया। तो ये जो है डलहौजी के काल में हुआ था 1853 में। प्रथम तार लाइन जो है कलकत्ता से आगरा। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। तो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो पारित किया गया। तो ये भी जो है वो सही है, 1854 में पारित किया गया था। उपयुक्त में से सभी सही। और इसी के समय जो है से रेलवे लाइन भी बिछा था, 1853 में ही जो है रेलवे लाइन बिछा था, बॉम्बे से थाने जो है चली थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी। तो सिविल सेवा की परीक्षा जो है सबसे पहले जो है वो किसने पास की थी। तो इसमें जो पास की थी सबसे पहले वो की थी आपको, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो पास की थी वो की थी आपको सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है ये पास की थी। 1863 में जो है उन्होंने ये परीक्षा पास की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। तो अवध राज्य का संस्थापक कौन था। तो वो था सादत खान। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये जो है मोहम्मद शाह के काल में जो है इसने स्थापित की थी लगभग 1724 ईस्वी में। और इसी दौरान जो है से कलकत्ता की भी स्थापना जो है से मतलब अलग राज्य की स्थापना जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने, और जो है से हैदराबाद की जो है निजामुल मुल्क ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मत अधिकार प्रदान किया गया था। तो महिलाओं को वोट देने की जो शक्ति जो है वो दी गई थी, वो किस अधिनियम के द्वारा जो है से वो दी गई थी। तो वो दी गई थी आपको भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। तो ये बात किसने कही थी, किस गवर्नर जनरल ने, तो ये कही थी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और इसी के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी। तो इनमें से जो है सरदार वल्लभ भाई के पटेल के जो है प्रमुख भूमिका किसमें थी, तो खेरा सत्याग्रह में भी सरदार वल्लभ भाई थे, नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी थे, वलसाड सत्याग्रह में थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा, तो वाई आई एम अथिस्ट, ये जो है किसने कहा था, तो ये लिखा है भगत सिंह ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा में अपने हरिजन यात्रा आरंभ की गई। तो वर्धा में जो है हरिजन यात्रा जो है गांधी जी ने किस वर्ष आरंभ की थी, तो वो की थी 1933 में। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है गांधी जी ने स्थापित किया था 1932 में, जिसके पहले अध्यक्ष जी डी बिरला बने थे। नेक्स्ट है, प्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो प्लाउड आयोग का जो संबंध है वो किससे था, तो वो जो था आपको प्लाउड आयोग का वो था भू राजस्व से, रेवेन्यू से। ऑप्शन बी इसका आंसर, लैंड रेवेन्यू से इसका संबंध था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया, तो ये किया गया था आपको मद्रास अधिवेशन 1908 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मद्रास अधिवेशन में जो है रास बिहारी बोस जो है इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता 1896 जो है मौलाना हसरत मोहानी थे, और इसी में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नागपुर में जो है आपको लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे, विशेष अधिवेशन हुआ था, और इसी में जनधन कॉर्पोरेशन जो है मूवमेंट का जो है रेजोल्यूशन पास किया गया था। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ था आपको 1838 ईस्वी में, और इसकी स्थापना जो है द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, जिसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो फर्स्ट में जो है इसमें दिया गया कि कौन जो है किसका प्रतिनिधि थे, तो उसके बारे में, और कौन सही नहीं है। तो दलित के प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर सही है, व्यापारी का होमी मोदी ये भी सही है, सिख का सरदार संपूर्ण सिंह ये भी सही है। तो इसमें से जो है कोई ऐसा जो है जो सही सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो अहमदिया आंदोलन जो है, अहमदिया आंदोलन और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वो थे आपको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। तो सर विलियम जोन्स ने जो है वो किस भारतीय अनुवाद इसका जो है अनुवाद किया था, तो वो किया था आपको अभिज्ञान शकुंतलम की। ये कालिदास के द्वारा लिखी गई रचयिता है, लिखी गई पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। इसकी जो है से आपको विलियम जोन्स ने किया था। भगवत गीता पंचतंत्र का जो है इसका जो है चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां के किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन लोगों को जो है अशफाकुल्ला खान, इन लोगों को जो है किस केस में जो है फांसी की सजा दी गई थी, तो काकोरी षड्यंत्र केस। राजेंद्र लाहौरी, तो इन लोगों को 1925 में जो है 8 अगस्त 1925 को जो है इन लोगों ने काकोरी में ट्रेन को लूट दिया था। ये डाउन ट्रेन थी, और उससे जो है से ब्रिटिश में जो है से वो हथियार वगैरह था, उस ट्रेन को लूट लिया था। जिसके बाद इन लोगों को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। तो वंदे मातरम का प्रयोग जो है कब किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए जो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। इसमें जो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई गीत थी, और इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन में ये काफी प्रचलित रहा था। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट, किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था। तो सबसे अंत में जो है इसमें कौन सी कंपनी आई थी, तो वो आई थी आपको स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे लास्ट में आई थी। सबसे पहले कौन आई थी, तो सबसे पहले आई थी पुर्तगीज, उसके बाद जो है आपको कौन आया था, उसके बाद आया था डच, उसके बाद आया था ब्रिटिश, उसके बाद जो है आपको आया था डेनिश,
और उसके बाद जो है फ्रेंच, उसके बाद स्वीडिश। तो सबसे अंत में जो है स्वीडिश कंपनी आई थी। नेक्स्ट, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर जो है आपको जो है औरंगजेब ने लगाया था, जो नन मुस्लिम के लिए टैक्स था, उसको जो है किसने समाप्त किया था? तो वो किया था बहादुर शाह प्रथम ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद जो है वो शासक बना था, लेटर मुगल रूलर था, और इसने जो है शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था, और इसी ने जो है ये इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील किसान विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था वो हुआ था 1859 60 में हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, और ये जो है इसमें इसके लीडर कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है इसके लीडर थे। नेक्स्ट, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ जो है वो किस स्थान से हुआ था? तो वो हुआ था आपको बॉम्बे से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और जो है से आपको वो तलवार जो है एक शिप थी, उस पे जो है से लिख दिया था कि ब्रिटिश भारत छोड़ो, और कराची में भी जो है इसका जो है से ये विद्रोह शुरू हो गया था। और उसके बाद जो है से यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपील किया, और उधर मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो ये विद्रोह शांत हो गया था। नेक्स्ट, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक जो है वो लिखा था आपको, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू हंटर, विलियम हंटर ने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो है दिया गया स्टेटमेंट, देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। तो हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो सही है कि हमारे देश में जो है एक जो है से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जो चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सही है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चुनाव आयोग सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो नहीं, ये गलत है। ये स्टेटमेंट जो है आधा सही है आधा गलत है, क्योंकि सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पूरा हो जाए पहले, उसी से जो है उसके बाद वो रिटायर होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो असत्य कथन इसमें से जो है वो कौन सा है? तो देखते हैं। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है। तो ये सही है, लोकसभा की सीटें जो है एक सीट लोकसभा की है मिजोरम और नागालैंड में। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है। तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे 7 है लोकसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर में भी 5 है, उसके बाद वही जो है से चंडीगढ़ वगैरह इस सब में, लक्षद्वीप वगैरह में जो है 1 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। तो ये सही है, 80 जो सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है। तो इसमें से जो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य जो है बी है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो जो है सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है जो मूल संविधान जो है, तो उसमें जो है मूल कर्तव्य में किस स्थान पर है कि तो वो है तीसरा, और तीसरा मूल कर्तव्य में इसको रखा गया है। थर्ड फंडामेंटल राइट में जो है इसको रखा गया। फंडामेंटल राइट 51 ए में जो है आपको मिल जाएगा, और जो है पार्ट 4 ए में जो है आपको फंडामेंटल राइट है। यशवंत सिंह कमेटी के इस पे जो है लागू किया गया था 1976 में जो है फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटीज को। नेक्स्ट, किस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो लेट्स हैव द बॉडी, जो है से बॉडी को प्रस्तुत कीजिए, ये कौन सा रिट है? तो ये जो है आपको इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो है आपको हेवियस कॉर्पस जो है वो होता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौलिक अधिकार के बारे में जो है से कथन दिया गया है, उसमें से देखते हैं कौन सा है कथन जो है सही है कौन गलत है। मौलिक अधिकार मतलब जो है फंडामेंटल राइट। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है। तो ये सही है। आर्टिकल 70 जो है राइट टू जो है अनटचेबिलिटी को जो है अबॉलिश करता है। उसके बाद जो है समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है। तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें दोनों कथन सही है। पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 12 से 35 जो है आर्टिकल में जो है फंडामेंटल राइट आपको मिल जाएगा, और जो है इसी तरह से जो है 6 फंडामेंटल राइट अब मौजूद है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो भारतीय संसद में राज्यसभा सांसदों का चुनाव जो है वो किस तरह होता है?
तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, उसी के जो सदस्य जो है, एमएलए जो है, उसको चुनते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो भाषा से संबंधित जो है इसमें से कौन सा जो है संविधान संशोधन नहीं है? तो वो है 26वां। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 26वां जो है वो 1971 में आया था और ये जो है प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए ये संशोधन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लाया था। और जो है भाषा संबंधित जो है से अमेंडमेंट जो है, संशोधन जो है वो 21वां है। और जो है इसको जो है आपको 1967 में लाया गया था। इससे जो है सिंधी लैंग्वेज को जो है, सिंधी को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 71वां आया था। तो 71वां जो है आपको 1992 में आया और उसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और उसके बाद जो है आपको ये 92वां आया था जो 2003 में आया था। उसमें जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है जोड़ा गया भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में। इस तरह से 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज अब हो गया है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने? तो बहुत सारे ऐसे थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति थे। तो बीवी गिरी थे, आर वेंकटरामन थे, शंकर दयाल शर्मा थे। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो है इसमें से पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण, तो जो है सही है, फॉरेन टूर के लेकर हुआ था। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, प्राइवेसी के लिए हुआ था, राइट टू प्राइवेसी, ये भी सही है। इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए, तो ये भी सही है, रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसमें कोई जो है ऐसा सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है नहीं है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन होता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है जो ट्रॉपिक के पास पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। तो सवाना है, कंपोज है, लानोज है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सवाना कहाँ मिलता है आपको? अफ्रीका में मिल जाएगा। कैंपोस ब्राजील में मिल जाएगा। लानोस जो है आपको वेनेजुएला वगैरह के क्षेत्र में मिल जाएगा। और वहीं अर्जेंटीना वगैरह में पंपाज मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो लवणता जो है आपको सैलिनिटी जो है कितना होता है, कितना ग्राम होता है जल में? तो वो होता है आपको 1000 ग्राम। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो ओशन के बाद जो है सबसे ज्यादा जल क्षेत्र जो है वो कौन कवर करता है? तो वो करता है आपको बर्फ क्षेत्रक, आइस कैप वगैरह जो है, ग्लेशियर जो है वो करता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। लगभग 2% ये जो है कवर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? तो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो वो क्या होता है? तो वो होता है सूर्यग्रहण। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो पॉपुलेशन जो है उसके जो है से चेंज के लिए जो है से कौन सा जो है से ये इसमें से जो है से रीजन जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबल है? तो जन्म, मृत्यु, प्रवास। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें जो है सही सुमेलित कौन सा है? तो देखते हैं। तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। तो ये सही सम्मिलित है। पेंटागोनिया जो है आपको अर्जेंटीना में है। उसके बाद अटाकामा तो उज्बेकिस्तान में नहीं है। अटाकामा जो है वो आपको चिली में है। उसके बाद है काराकुम। तो काराकुम जो है सोमालिया में नहीं है बल्कि जो है तुर्कमेनिस्तान में है। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो 15 डिग्री, 1 डिग्री पे जानते हैं कि 4 मिनट होता है हम लोगों को। 15 डिग्री पे जो है आपको 1 घंटा हो जाता है। तो 2 बज रहा है तो 2 जो है 15, तो इसमें जो है से कितना बजेगा ये पूछा जा रहा है कि जब जो है से यहाँ पे 45 डिग्री पूर्व में जो है वो कितना बजेगा? तो वो जो बजेगा आपको 4 घंटे का फर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 6 बजेगा। नेक्स्ट है, लैब्राडोर जलधारा अवस्थित है। तो लैब्राडोर करंट जो है, ओशन करंट, वो किसके बीच में स्थित है? तो वो है उत्तरी अमेरिका एवं
जो है से उत्तरी अमेरिका और जो है से आपको ग्रीनलैंड के मध्य, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच जो है ये स्थित है और ये जो है कोल्ड करंट है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो उल्का पिंड जो होता है मेट्रोइट, वो जो है से वायुमंडल के कौन से परत में आते ही जल जाता है? तो वो होता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर में जो है वो आके जल जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो कोरल रीफ जो है वो कहाँ है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी होगी? तो जीएसडीपी में जो है कितना ग्रोथ होगा आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार? तो वो जो होगा वो होगा 11%। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का स्तर जो है वो कितना है? तो वो है आपको अभी जो है फिलहाल अर्बनाइजेशन बिहार में कितना है? तो 16.21%। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है कितना रहने का अनुमान है? फिस्कल डिफिसिट जो है वो कितना रहने का अनुमान है? तो वो है 2.98%। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितने से रहने का अनुमान है? तो विकास दर जो है वो कितना, ग्रोथ रेट कितना बिहार का रहने का अनुमान है? तो वो है आपको 15.24%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें जो है कौन शामिल नहीं है? जो सप्तऋषि जो है 2022 में जो है 7 प्रायोरिटीज जो है उसमें कौन शामिल नहीं है डेवलपमेंट के लिए? तो सक्षमता को सामने लाना ये नहीं है, हरित विकास ये भी नहीं है, वित्तीय क्षेत्र ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो जो है से विदेशी मुद्रा जो है कितना बचा था? एफडीआई जो है भारत में वो कितना बच गया? फॉरेक्स रिजर्व जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कितना था? तो वो है आपको 562 अरब डॉलर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? तो जो है से फ्री राशन जो है प्रोवाइड करना है कितने वर्ष तक? तो 1 वर्ष तक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है वो किससे संबंधित था? तो भंडारी समिति जो संबंधित था वो था आपको रूरल जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसमें से, क्योंकि वो जो संबंधित था वो रूरल बैंकिंग से संबंधित था, जो ग्रामीण बैंक जो है उससे संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो अनवरत योजना जो है उसका प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? रोलिंग प्लान का जो है प्रतिपादन वो किसके द्वारा किया गया था? रोलिंग प्लान जो है 1978 से आपको 80 के बीच में था। जनता के गवर्नमेंट, जनता दल के गवर्नमेंट के सरकार में जो है ये प्लान लाया गया था। और इसको जो है तो इसमें जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो प्रतिपादन किया था वो था गुनार मिडल जो है उसके बुक से ये प्रतिपादन किया गया था। जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नियोजन समिति के जो अध्यक्ष जो है वो कौन थे? प्लानिंग कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे जो 1938 में गठन किया गया था? तो वो थे आपको जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का जो है सिद्धांत जो है वो किसको द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु है। तो आपको जो है विनाइट्रीकरण जो होता है उसमें जो है भाग लेने वाले जीवाणु जो है वो कौन से हैं? तो वो जो है आपको इसमें से थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस है। ऑप्शन ए और बी जो ऑप्शन में से एक से अधिक हो जाएगा। डिनाइट्रिफिकेशन होता है। घोंगा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? तो ये सारे जो है किस में आते हैं?
तो ये जो है आपको आता है स्नेल और ऑयस्टर वगैरह और ऑक्टोपस वगैरह, तो ये जो आता है मोलस्क में आता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में वर्णन उपस्थित होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में जो है जो पिगमेंट से उपस्थित होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है आपको पादप कोशिकाओं में, तो लवक में, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। पिगमेंट जो है प्लास्टिड्स में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से उभय लिंगी पुष्पों का विशेषता है। तो उभय लिंगी पुष्पों की विशेषता जो है वो क्या है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की जो है विशेषता क्या है, तो इसमें जो है दोनों की उपस्थिति होती है। ये जो है से कार्पेल और स्टैमेंस दोनों होते हैं, अंडक एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो है स्टेटमेंट दिया गया है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, तो ये सही है। ग्लूकोज को जो है रक्त शर्करा कहा जाता है, ब्लड शुगर कहा जाता है। डाइसैकेराइड्स का जल उपघटन संभव है, तो हाइड्रोलिसिस संभव है, ये सही है डाइसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड जो है जल में अघुलनशील होते हैं, तो ये भी सही है। मोनोसैकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है, तो नहीं है, ये हाइड्रोलाइसिस जो है मोनोसैकेराइड में सिंगल ये होता है, तो इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 1, 2, 3 जो है केवल सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति में मानव शरीर में अंगघात की जोखिम बढ़ जाता है, तो कौन सा खनिज की जो है अनुपस्थिति में जो है वो जो है से आपको ऑर्गेन जो है से ऑर्गेन फेल्योर वगैरह के जो है से जोखिम जो है बढ़ जाता है, तो वो है पोटेशियम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन सा पदार्थ स्त्रावित होता है, तो गामा सेल से जो है वो कौन सा जो है प्रोडक्ट निकलता है, तो गामा सेल से जो निकलता है वो निकलता है आपको इसमें से वो निकलता है पॉलीपेप्टाइड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गामा सेल से ये निकलता है। और जो बीटा सेल से जो निकलता है वो निकलता है इंसुलिन, जो है बीटा सेल से निकलता है पैंक्रियाज के, और जो है अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है। नेक्स्ट निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत लीवर में। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा लीवर। नेक्स्ट निम्न में से प्रोटोजुआ जनित रोग है, तो प्रोटोजुआ जो है वो किसके कारण होता है, तो कौन सा रोग जो है प्रोटोजुआ के कारण होता है, तो आपको जो होता है वो होता है मलेरिया, सोने की बीमारी जो है, सोने की बीमारी को जो कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये जो होता है ट्राइपेनोसोमा नामक जो है प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजुआ से होता है, और इसमें जो है मच्छर आप लोग काट लेता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, जिसके थ्रू जो है ये होता है। चेचक जो है वो वायरस से होता है, तो ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। जैसे शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाव पर होता है, तो ट्रिपल पॉइंट जो है प्योर वाटर का वो कितने पॉइंट पर होता है, तो वो जो होता है आपको वो होता है 611.65 पास्कल प्रेशर पे होता है। नेक्स्ट है 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटि मान कितना है, तो पूछ रहा है कि इसका जो है रेंज ऑर्डर मान कितना है, तो वो है 15। ऑप्शन 10⁻15 है तो 15, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर होती है, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे होती है। कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है, तो कार्य का मान जो है वो किन किन परिस्थितियों में जो है वो शून्य हो सकता है, तो जब आरोपित बल शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वस्तु का भार, तो किसी वस्तु का भार कब ज्यादा और कब कम होता है, तो भूमध्य रेखा पर अधिक होता है वस्तु का भार, भूमध्य रेखा पर अधिक नहीं होता है, इस पर सबसे कम होता है इक्वेटर पे, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है सबसे कम इक्वेटर पे है, ध्रुवों पर अधिक होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो स्टेटमेंट दिया गया देखते हैं। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है, तो ये सही है कि ये जो है से आपको डिफरेंस जो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको गेज प्रेशर कहते हैं। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये गलत है। निर्वात के दाब को सापेक्ष मापा गया दाब द्रव दाब परम दाब कहलाता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर सही है। जो वैक्यूम प्रेशर ऑफ वैक्यूम जो है जो मेजर करते हैं
उसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो ये भी सही है, ऑप्शन 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, तो जो है अल्ट्रावायलेट जो वेव है उसकी जो है से कितनी जो है से रेंज होता है, तो उसका जो रेंज होता है वो होता है 20,000 से अधिक, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है से आपको ऑडिबल साउंड का होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और 20 हर्ट्ज से कम जो है वो इंफ्रासोनिक वेव का होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट उष्मा की एसआई इकाई है, तो जो है से हीट की जो है आपको इकाई क्या है, तो जूल किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का प्रकाश होता है, तो लाल रंग जो है उसका जो है से वेवलेंथ कितना होता है, तो वो जो होता है आपको वो होता है आपको 6200 से 7800 के बीच जो है रेड लाइट का होता है। और जो है विजिबल लाइट का जो होता है वो होता है आपको 39 से 78 के बीच जो है विजिबल लाइट का होता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है, तो विद्युत फ्यूज जो है, फ्यूज में जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो इस्तेमाल करते हैं आपको, तो उसमें जो है इसका क्या गुण है अलॉय का, तो वो जो है निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया था, तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित जो है वो किसने किया था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो है तो किसने प्रोपाउंड किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो कार्बन मुक्त परमाणु से जो है हाइड्रोजन जो है निकलता है, कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी से जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गुलाबी हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उपसहयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो इसमें जो है किसमें जो है ऐसा ये बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और इलेक्ट्रोवैलेंट, ये तीनों बॉन्ड जो है वो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपको अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है, अमोनियम ब्रोमाइड में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किण्वन का प्रयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, तो किण्वन का प्रयोग जो है वो किसके निर्माण में किया जाता है, फर्मेंटेशन का, तो शराब, दही, ब्रेड, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो जो है से एसिड और जो है से ये दिया गया इसमें कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, तो दही एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये गलत है, दही में जो है वो लैक्टिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसको आपको अमला पपाया वगैरह में आपको मिल जाएगा। संतरा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में होता है, साइट्रिक एसिड जो है आपको संतरा वगैरह में मिलेगा। टमाटर पालक ऑक्जेलिक एसिड, तो ये सही है, ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर पालक वगैरह में मिल जाएगा। नेक्स्ट है अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है, तो जो है से जल ये जो है एसिड जो है वाटर में घुलकर क्या जो है से निकालता है, क्या जो है रिलीज करता है, तो वो करता है आपको OH प्लस आयन, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, H प्लस आयन। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा का रसायन सूत्र है, तो कॉस्टिक सोडा वॉशिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या है, कॉस्टिक सोडा का वो है NaOH, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, NaOH जो है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका ऐसा है, तो किसका जो है मिलेराइट जो है वो किसका ओर है, तो वो है आपको निकेल का, ऑप्शन ए इसका आंसर है निकेल। नेक्स्ट है एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी होती है अल्फा में, तो 2 और 2 होती है, ऑप्शन 20 का हीलियम के जो है एटम के बराबर होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, तो किसको जो आर्टिफिशियल जो है सिल्क भी कहते हैं, तो वो कहते हैं रेयन को, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है, तो कहाँ जो है से भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का जो है अनावरण किया गया है, तो ये किया गया आपको राजस्थान में, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, राजस्थान में 369 फीट जो है वो ऊंची है। नेक्स्ट है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, तो फाइनेंशियल जो है से क्राइम में शामिल है, साइबर क्राइम में, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया सीबीआई के द्वारा, तो वो चला गया ऑपरेशन चक्र, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन चक्र।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव के भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो कहाँ है मोढेरा गांव जिसको सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है 24 घंटा? तो गुजरात। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर मोढेरा ही में जो है सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के 4 सदस्यों के मनोनीत किया, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसमें से जो है कौन शामिल नहीं है? तो वो नहीं है श्री कपिल कपूर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आपको वीरेंद्र हेगड़े हैं जो एक सोशल वर्कर हैं, और उसके बाद विजेंद्र प्रसाद हैं तो वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, इलैया राजा जो है म्यूजिक डायरेक्टर थे, और पीटी उषा जो है एथलीट थी, उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ जो है पहला वानिकी जो है फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया? तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया आपको उनमें से कोई नहीं, तशी गंगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन हुगली, कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, इस पार्टी का किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कहाँ हुआ है? दिल्ली और पंजाब में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? तो कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। ऑप्शन ए इसका आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा पूछा जा रहा है इसमें? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो टैब्लू उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड को जो है सर्वश्रेष्ठ दिया गया है, तो ये जो है गलत है। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, तो ऐसा नहीं है ना। एनसीबी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो पहली बार परेड का हिस्सा बने, तो ये भी गलत है। परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई, तो ये जो है इसमें से जो है एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई थी, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक से अधिक जो है सही नहीं है। इस बार जो है ये कौन थे चीफ गेस्ट? तो फतेह अल सीसी, इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट थे, वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो वैश्विक पहल मीरा किसको? बाजरा, मिलेट को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? तो भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या दिया गया है? स्काई हॉक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, स्काई हॉक इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर रशीद को प्रक्षेपित किया है? तो चंद्र रोवर जो है लूनार रोवर है, रशीद इसको भेजा है। सबसे कौन सा जो है देश बन गया है पहली बार? तो इसमें से जो है कोई नहीं, ऑप्शन डी जो इसका, क्योंकि ये जो भेजा है यूएई ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो फिजी में। ऑप्शन सी इसका आंसर है फिजी। नेक्स्ट है, तुर्की सूरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन सी इसका आंसर है ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, तो नहीं, 1 दिसंबर 2022 से ये संभाली। ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, तो ये सही है। सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी वन अर्थ, एक परिवार वन फैमिली, एक भविष्य एक वन फ्यूचर, ये है, सही है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाया है? सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन चलाया? तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आतंकवाद निरोधी सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भारत में। ऑप्शन बी इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है, भारत के मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो ये किसके लिए की है भारत ने? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया? तो सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें कितना जो है राजकोषीय घाटा जो है उसका अनुमान लगाया गया है? तो वो लगाया गया 6.4%। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन है? तो एफडीआई में सबसे ज्यादा निवेश किसने किया? 3 देश, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो वो जो दिया गया है वो दिया गया है बद्री नारायण को। ऑप्शन ए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2022 में बद्री नारायण को दिया गया, उनकी जो है हिंदी के लिए तुमड़ी के शब्द के लिए। मैथिली के लिए किसको दिया गया? तो अजीत आजाद को दिया गया पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। इंग्लिश के लिए अनुराधा राय को दिया गया ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। नेक्स्ट, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का? तो भोपाल में। ऑप्शन सी इसका आंसर है भोपाल। नेक्स्ट है, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब जो है वो किसने जीता? तो भारत ने जीता। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? तो शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है वो किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की? तो उड़ीसा। ऑप्शन बी ए इसका आंसर हो जाएगा, नवीन पटनायक। नेक्स्ट, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है चेयरमैन कौन बने हैं? तो अजय बांगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, अजय बांगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो है मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया गया उसमें कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो सही है, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 129वां था, जबकि एसडीआई 2021-22 में भारत का 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन जो है वो गलत है, भारत का जो है 131वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए जो है केवल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रीय खेल जो हुआ 36वां उसमें जो है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया, तो ये सही है, इसका आयोजन जो है वो गुजरात में किया गया है। इसका शुभंकर सावज का एशियाई शेर था, तो ये भी सही है, सावज का एशियाई शेर था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो ये जो है से वो गलत है, 37वें मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, तो ये सही है, 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को आर्थिक विकास की दर 10.98 रही, तो ये भी सही है। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, तो आर्थिक विकास के मामले में जो है बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है, ये भी कथन जो है सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया, तो राज्य का बजट जो है कितना रुपये का पेश किया गया है? तो 2,62 लाख करोड़। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 2.62 लाख करोड़। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मंत्री कौन थे? तो वो थे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो विधानमंडल के संबंध में, बिहार लेजिस्लेचर के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है, तो ये सही है, एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, तो ये भी सही है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, तो ये गलत है, 243 है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई, तो मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन सही है, सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव ये भी सही है, प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव नहीं, इसको जो है समिति के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे, तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो कौन नियुक्त हुए थे? तो वो हुए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया? तो बिहार के राजकीय गीत को जो है वो किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था, तो वो 2012 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, 2012 में जो है इसको अपनाया गया था। कौन था राष्ट्रीय गीत? मेरे भारत के कंथाहार, तुझको सत सत वंदन बिहार।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो नहीं था पूछ रहा है, कौन सा? तो 3 महाजनपद था बिहार में। मगध जिसकी राजधानी जो है पहले गिरिराज, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। अंग जो है चंपा जिसकी राजधानी थी। वज्जी संघ वैशाली इसकी राजधानी, तो सभी था। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने का प्रमाण मिले हैं? तो किसने दान दिया था राजगीर के जैन मंदिर में? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इसका आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक के श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? गंडक नदी से कौन है? तो त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, तो सब उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो मलमास मेला जो है वो कहाँ आयोजन किया जाता है? तो वो जो है आपको मलमास मेला किया जाता है राजगीर नालंदा में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती है? तो उत्तर बिहार में कौन सी नदी नहीं चलती है? तो वो जो है आपको अजय, ऑप्शन बी इसका आंसर है अजय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो है नहीं है, तो घोघा झील जो है कटिहार, ये जो है घोघा झील कटिहार में है। अनुपम झील, तो रोहतास, अनुपम झील जो है रोहतास में नहीं है, अनुपम झील जो है आपको कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा, और कांवड़ झील जो है वो बेगूसराय में पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट, बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो बिहार में जो है रेलवे लोकोमोटिव वर्क जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? तो मधेपुरा में, ऑप्शन बी इसका आंसर है मधेपुरा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले 3 जिले क्रमशः है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में बिहार के? तो शिवहर, पटना और दरभंगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। शिवहर का कितना है? 1880, और सबसे कम कहाँ है? तो कैमूर में 488। और बिहार का कितना जनसंख्या घनत्व? तो 1106। अब नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लीजिएगा, पीडीएफ डाल दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये पहला सेट था जो मैंने करा दिया, उसके बाद जो है नेक्स्ट सेट लेकर आऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।